वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं सितंबर के डे 3 पर। लास्ट वीडियो में आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ाया था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, कैसे पता चलती है, और उसके लिए आपको एक डिस्क्रिमिनेंट की बात बताई थी। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप लोगों को ये सिखाया गया था कि रूट्स की नेचर यानी किसी भी क्यूई के जो रूट्स होते हैं वो टोटली जी पर डिपेंड करते हैं। और याद करो, 3 बातें समझाई गई थी। पहली बात, जी की वैल्यू या तो प्लस में आएगी या 0 आएगी या माइनस में। और आपको बताया गया था जब डी की वैल्यू प्लस में आती है तो उस वक्त रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल। सब पिछले वीडियो में आपको बता चुका। जब डी की वैल्यू 0 आती है तो इस वक्त रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, जो आज चेंज भी हो जाएगा। तीसरा, यदि डी की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब उस वक्त रूट्स होते हैं नॉट रियल और उन्हें फाइंड नहीं करते। ये आपको कल बताया गया थी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, और फाइंड करना सिखाया गया था कैसे फाइंड करना है। फिर इसका उल्टा भी बताया था कि कभी कभी इस पर रिवर्स क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने कल कहा था तुम्हारे को 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, सीधे और उल्टे। सीधे कैसे, आपको क्यूई दे देंगे, नेचर पूछेंगे या डी पूछेंगे तो फॉर्मूला लगाकर डी फाइंड करना है। यदि आपको नेचर देकर कुछ ए की वैल्यू अननोन क्वांटिटी पूछेंगे तो आपको जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। 4 कंडीशन सिखाई गई थी कल। पहली, यदि वो कहे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लिखा रहता है। रियल इक्वल तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, और नॉट रियल तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन। और एक कंडीशन और स्पेशल लिखाई गई थी ओनली फॉर रियल, क्योंकि रियल 2 में था इसलिए हमने उसको कंबाइन करके लिखा था रियल के लिए। और रियल की कंडीशन थी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल 0। ये हमने समझा। नाउ इसी पर बेस्ड अपनी आज एक्सरसाइज है 4.4। बुक खोल कर देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूई इफ the real roots are exist। इसका मतलब यदि रियल आते हैं, रियल हैं, तो फाइंड करो उन्हें। जिसमें रियल है उसको फाइंड करना है। रियल में 2 कंडीशन हो सकती है, दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, क्यूई आपको दे रही है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। 2 सवाल हैं इसी में। पहला ये है कि आप लोग नेचर को फाइंड करेंगे, नेचर लिखेंगे, फिर उसके बाद रियल होंगे तो हम उन्हें फाइंड भी करेंगे बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। सबसे पहले नेचर, और नेचर के लिए हमको चाहिए d, और d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b मींस -3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब 2, c का मतलब 5। -3 का होल स्क्वायर 9, -4 पूजा 8, 5 जा 40। कुल मिलाकर d इक्वल आया -31। अब d की वैल्यू है -31, तो जब d की वैल्यू -31 है तो इसका मीनिंग क्या है कि d की वैल्यू है लेस देन 0, -1, और लेस देन 0 का मतलब है सो रूट्स आर नॉट रियल। और जब नॉट रियल है तो ना तो हमें उसे फाइंड करना है ना हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये टोटल ही नेचर है, सीधा वाला सवाल जो डायरेक्ट चल रहा है। नाउ फर्स्ट का सेकंड, क्या इक्वेशन दे रखी है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। पहला काम नेचर चेक करेंगे, और नेचर चेक करने के लिए a 3 है, b
-4√3 है, c की वैल्यू 4 और नेचर चेक करने का रास्ता डिस्क्रिमिनेंट से जाता है b स्क्वायर -4ac b स्क्वायर यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4 a और c की वैल्यू माइनस का हो गया प्लस 16 का हो 4 का हो गया 16 √3 का 3 माइनस 48 यानी 48 माइनस 48 कुल मिलाकर d की वैल्यू याद करो ये दूसरी कंडीशन d की वैल्यू 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल ये नेचर भी रियल अब रियल है इसका मतलब हमको फाइंड भी करना है और फाइंड करने के लिए जब अपन ने नेचर फाइंड कर रखी हो तो फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम फॉर्मूला लगाएं -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखो आप लोग यहाँ एक चीज देख चुके हो कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी भी सही और दोनों आंसर सेम भी आएंगे, दोनों x की वैल्यू सेम भी आएगी। माइनस b की वैल्यू हम ऑलरेडी बना चुके थे -4√3 प्लस माइनस फॉर्मूला लगाने का फायदा क्या है, ये वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इधर 0, इसलिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया अपॉन 2 × a की वैल्यू 3 ये हो गया 4√3 प्लस माइनस √0 का मतलब 0 अपॉन 6 यानी x इक्वल 4√3 प्लस 0/6 एंड x इक्वल 4√3 माइनस 0/6 कुल मिलाकर x की पहली वैल्यू x इक्वल 2√3/3 और ऐसे x की दूसरी वैल्यू भी 2√3/3 चेक कर दोनों आंसर आए हैं, दोनों में ही रियल हैं, दोनों ही इक्वल हैं, यही नेचर ऑफ रूट्स है। ये हमने क्या किया, पहले नेचर ऑफ रूट निकाली और एक चेक किया कि वाकई जैसा हमने यहाँ लिखा उसी तरह का आंसर उधर फाइंड किया ना। फर्स्ट वाले का थर्ड वन उसमें भी यही करना है, पहले नेचर ऑफ रूट चेक करनी है, फिर यदि रूट रियल आते हैं तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। थर्ड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। नेचर ऑफ रूट पहले चेक करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। नेचर चेक करने का रास्ता d से जाना है, b स्क्वायर -4ac -6 का होल स्क्वायर -1 a का मतलब 2 c का मतलब 3 ये हो गया 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 यानी d इक्वल आता है 12 वो भी प्लस का यानी d इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज पॉजिटिव। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल यानी आंसर निकाले जाएंगे पॉसिबल हैं लेकिन दोनों आंसर अनइक्वल यानी अलग अलग आएंगे। अब उसने कहा था रियल हो तो फाइंड भी करना, तो हम फाइंड भी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने कहा फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आपके सामने है, माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac की पूरी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 12। आप चाहे तो दोबारा करें तो भी यही आएगा अपॉन 2 × a यानी 2। ये हो गया 6 प्लस माइनस 12। आप सब जानते हो 12 के फैक्टर होते हैं ये, तो इसमें से एक 2 बाहर और अंदर बचा √3 अपॉन। अब यहां से दो आंसर आएंगे, x इक्वल 6 प्लस 2√3/4
दूसरा आंसर x इक्वल 6 माइनस 2 रूट 3/4। काट सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेकर 3 प्लस रूट 3/4 ये 2 बार बन गया, यानी x की पहली वैल्यू 3 प्लस रूट 3/2। सेम ऐसे ही उधर भी 2 कॉमन 3 माइनस रूट 3/4 2 से 4 2 टाइम x की दूसरी चेक करो। दोनों आंसर हैं, दोनों रियल हैं, लेकिन दोनों आंसर अलग अलग हैं। अलग अलग में डिस्टिंक्ट, ये रूट्स आर रियल एंड ये इस पर सीधे क्वेश्चन है। जब आपको क्यूई दी जाती है और आपसे नेचर पूछी जाती है डी के निकाल कर डी से, और फिर उसका सोल्यूशन पूछा। अब इस पर रिवर्स क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स क्वेश्चन में अक्सर इक्वल वाली कंडीशन पर ही सवाल आता है, क्योंकि बाकी और में समझने बेटर और लेस की प्रॉब्लम है, इसलिए इक्वल पर ही क्वेश्चन आता है। और इक्वल के लिए कंडीशन है b² - 4ac = 0। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं? दो क्वेश्चन आपकी बुक में है सेकंड के, दोनों पार्ट को मैं कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और करा देंगे आपको, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम से और वर्ड प्रॉब्लम इस साल हमारे सिलेबस में नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच, वैल्यूज का मतलब है k की एक या एक से ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है, फॉर द फॉलोइंग q's सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी k की किस वैल्यू के लिए नीचे जो आपको q दे रखी है या q's दे रखी है उनके सॉल्यूशन सेम होंगे, इक्वल होंगे, यानी रियल इक्वल। पहली कंडीशन है फर्स्ट क्वेश्चन 2x² प्लस का kx प्लस का 3 = 0। सबसे पहली बात a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x k, c की वैल्यू 3। पहले हम लोग नेचर ढूंढते थे तो हम d निकालते थे, आपकी बात में नेचर दे तो लिखने का तरीका देखना कैसे होता है। इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब रियल एलिमेंट। सो क्या कंडीशन है? b² - 4ac = ये लाइन उसने दे रखी, इसका यूज करके हमने b² यानी k का होल स्क्वायर माइनस a का मतलब 2, c का मतलब 3 = 0, यानी k² - 24 = 0। ध्यान से देखो, ये खुद क्यूई बन गई, कौन सी वाली? b = 0। अब इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। मैं पहले एक तरीका बताऊं। पहला तरीका ये है कि k² इक्वल हो जाएगा 24, टेकिंग स्क्वायर पूरा लिखना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो k² का तो हो जाएगा k प्लस माइनस रूट 24। याद करो, जब जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं। यहां से k की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस रूट 24, दूसरी k इक्वल माइनस रूट 24। इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल 2√6 प्लस का और k इक्वल -2√6। एक तरीका तो ये है। इसकी जगह एक तरीका और भी है, जैसे हम नॉर्मल करते थे। आपकी इक्वेशन बन गई थी k² - 24 = 0। ये क्यूई है और फैक्टर मेथड से जब इसको करते हैं तो इसको करने का तरीका होता है k का होल स्क्वायर माइनस √24 का होल स्क्वायर। इसे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं। यहां से भी k की दो वैल्यू आएगी, k प्लस √24 = 0, k माइनस √24 = 0, यानी k की एक वैल्यू माइनस √24,
इसे हम लिख सकते हैं k इक्वल 2√6 माइनस का, और ऐसे k इक्वल √24 एंड k इक्वल 2√6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने k की वैल्यू फाइंड की, नेचर उसने कहा। ना इसी का सेकंड पार्ट है, और वो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड इक्वेशन उसने दी है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। क्योंकि आपको इससे a b c की वैल्यू निकालनी है, इसलिए सबसे पहले ये सही ढंग से अरेंज होना चाहिए। तो ब्रैकेट खोलो, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गई, x स्क्वायर वाली x वाली बिना x, a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। क्वेश्चन ने क्या कहा? इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और जब इक्वल रूट्स होते हैं सो उस वक्त कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या पता एक आएगी कि दो आएगी, k की, ये डिपेंड करता है इस पर। b स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस a का मतलब k, c का मतलब 6 इक्वल 0। ये बन गया 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल 0। ध्यान से देखो, ये भी एक क्यू बन गई है और ये क्यू बनी है c इक्वल 0। तो इसे सॉल्व करने का तरीका था 4k कॉमन ब्रैकेट में बचा k माइनस 6, यहाँ से k की दो वैल्यू आएगी, 4k इक्वल 0 यानी k इक्वल 0, दूसरा k माइनस 6 इक्वल 0 यानी k इक्वल 6। ये तरीका है। एक कंफ्यूजन हो सकता है, मैं क्लियर कर दूं। सर आप तो कह रहे थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहाँ तो k की अलग अलग वैल्यू आ गई। तुम्हें पता है ये k की वैल्यू है, ये रूट्स नहीं है। इक्वेशन के रूट का मतलब है x की वैल्यू। क्वेश्चन का मीनिंग ये था कि k की जगह ऐसा क्या लिखा जाए कि उसे पुट करने से x के जो दोनों आंसर आए वो दोनों सेम आए। तो k की वैल्यू आप यदि यहाँ 0 लिखोगे तो भी x के दोनों आंसर सेम आएंगे, और k की जगह 6 लिखोगे तो भी x के दोनों आंसर सेम आएंगे। ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंडेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ जाकर हमारी चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग और क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको किन्हीं और बुक्स में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करना। अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।